बिश्नोई धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। यह वह दौर था जब भारत में लोधी वंश का शासन था। कुछ लोग बिश्नोई धर्म को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा मानते हैं और ऐसे हिंदू धर्म के अंतर्गत विलीन करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बिश्नोई धर्म के बारे में पूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो बिश्नोई धर्म की उपलब्धियों के बारे में, ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों और पंथों को सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंथ, धर्म, मज़हब और रिलीजन जैसे प्राय शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसके संदर्भ में बिश्नोई धर्म को एक स्वतंत्र और समावेशी धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है और देखा जाना चाहिए। जैसे कि सिख धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, बिश्नोई धर्म न केवल धार्मिक समन्वय का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों का भी एक अनुपम उदाहरण है। तो आज हम बिश्नोई धर्म की स्थापना, विशेषताओं, ऐतिहासिक महत्व, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बिश्नोई धर्म की स्थापना के ऊपर बात करते हैं, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रेरणा। बिश्नोई धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। यह वह दौर था जब भारत में लोधी वंश का शासन था और समाज धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। उस समय ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड, जातिवाद, आडंबरों का बोलबाला था, जिसके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग इससे असंतुष्ट था। दूसरी ओर इस्लाम धर्म जो भारत में तेजी से फैल रहा था, लेकिन उसमें भी रूढ़ियाँ और जीव हिस्सा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी जो कई लोगों को स्वीकार नहीं थी। इस सामाजिक और धार्मिक संकट के बीच गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई धर्म की स्थापना की। उन्होंने तत्कालीन 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं जैसे ब्राह्मण धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और योग मार्ग की सर्वोत्तम और मानवीय शिक्षाओं को समाहित किया। बिश्नोई धर्म किसी भय, दबाव या जबरदस्ती का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ एक सुधारवादी आंदोलन था। गुरु जाम्बोजी ने अपने 29 सिद्धांत, जिन्हें 29 नियम कहा जाता है, के माध्यम से एक सरल, समावेशी और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली को बढ़ावा दिया था। मुगल काल में बिश्नोई पंथ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस दौरान इस पंथ ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु जाम्बोजी का दर्शन जीव दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित था, जो कि आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद में आ जाते धार्मिक समन्वय की मिसाल। बिश्नोई धर्म का दर्शन धार्मिक समरसता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। गुरु जाम्बोजी ने विष्णु की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो कि एक निर्गुण, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रतीक है। यह अवधारणा कबीर के राम या सूफी संतों के अल्लाह के समान है। गुरु जाम्बोजी ने विष्णु और अल्लाह को एक ही बताया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका चिंतन किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। दोस्तों, उनका दर्शन विभिन्न धर्मों की सकारात्मक शिक्षाओं को एक सूत्र में पिरोता है। ब्राह्मण धर्म से उन्होंने नैतिकता और आध्यात्मिकता को ग्रहण किया, लेकिन कर्मकांड और जातिवाद को अस्वीकार किया। इस्लाम से उन्होंने एक ईश्वर और सामाजिक समानता की प्रेरणा ली, लेकिन जीव हिंसा को नकारा। जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा और जीव करुणा का सिद्धांत को अपनाया। योग मार्ग से आत्मानुशासन और ध्यान की प्रथाओं को शामिल किया। इस प्रकार बिश्नोई धर्म एक समन्वयवादी परंपरा के रूप में उभरा और सभी धर्मों के सार को आत्मसात करता है, लेकिन किसी भी धर्म की रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करता है। तो उसके बाद में देखिए दोस्तों, बिश्नोई धर्म की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बिश्नोई धर्म की विशेषताएं इसे अन्य
धार्मिक परंपराओं से अलग करती है। ये विशेषताएं न केवल सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों को भी प्राथमिकता देती है। इसको हम एक सिलसिलेवार समझेंगे। जैसे वर्ण व्यवस्था को नकारना। बिश्नोई धर्म में जातिगत भेदभाव या वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। गुरु जाम्बोजी ने समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता और जातिवादी को पूर्णतः स्वीकार किया। इस पंथ में सभी अनुयायी समान माने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को उनकी जाति, कुल या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में जी मूर्ति पूजा का निषेध। बिश्नोई धर्म में मूर्ति पूजा, कर्मकांड या जटिल धार्मिक अनुसंधानों का कोई स्थान नहीं है। यह पंथ एक निर्गुण ईश्वर की उपासना पर केंद्रित है जिसे विष्णु के रूप में जाना जाता है। यह दृष्टिकोण बिश्नोई धर्म को सरल, तर्कसंगत और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाता है। उसके बाद में जी पर्यावरण संरक्षण। बिश्नोई धर्म को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। गुरु जाम्बोजी ने प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण को धर्म का अभिन्न अंग बनाया और इनके संरक्षण के लिए समुदाय ने ऐतिहासिक बलिदान भी दिए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सन 1730 में जोधपुर के राजा अभय सिंह के आदेश पर खेजड़डी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 363 बिश्नोई पुरुष और महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह घटना खेजड़डी बलिदान के नाम से जानी जाती है। विश्व इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़े बलिदानों में से एक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी गोधन का व्यवहारिक दृष्टिकोण। बिश्नोई धर्म में गाय को गोधन के रूप में महत्व दिया जाता है, लेकिन इसे अन्य धर्मों की तरह भावनात्मक विषय नहीं बनाया गया है। बिश्नोई धर्म गाय के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करता है। पर यह दृष्टिकोण बिश्नोई धर्म की समावेशी प्रवृत्ति का रूप है, उनको दर्शाता है। उसके बाद में जीव दया और अहिंसा। बिश्नोई धर्म का मूल सिद्धांत जीव दया है, जिसके तहत सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा को सर्वोपरि माना जाता है। गुरु जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को मांसाहार और जीव हिंसा से दूर रहने के निर्देश दिए। यह सिद्धांत बिश्नोई धर्म को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान अहिंसावादी बनाता है। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक अन्याय और ऐतिहासिक विसंगति के बारे में। बिश्नोई धर्म के अनुयायियों को अपनी धार्मिक भावनाओं को मूल्य की रक्षा के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कुछ अन्य धर्मों की तरह और कुछ अनुयायियों के द्वारा हिरणों का शिकार और खेजड़डी वृक्ष की कटाई जैसे कार्यों से बिश्नोई समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बावजूद इन मुद्दों पर बिश्नोई समुदाय की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। वहीं गाय के वध जैसे मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा और आंदोलन देखने को मिलते हैं, लेकिन खेजड़डी बलिदान जैसे ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्वपूर्ण घटनाओं को अपेक्षित मान्यता नहीं मिलती। इस प्रकार की धार्मिक और सामाजिक विसंगति को दर्शाता है, जहाँ कुछ धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जबकि अन्य को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जैसे खेजड़डी बलिदान की घटना इसका स्पष्ट उदाहरण है। जैसे 363 बिश्नोई शहीदों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इस बलिदान को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। विडंबना यह है कि जिन समुदाय ने इस हिंसा को अंजाम दिया वे आज धार्मिक और सामाजिक मुख्य धारा में प्रभावशाली बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करते हैं बिश्नोई धर्म की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों के बारे में। वर्तमान में बिश्नोई धर्म अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग इसे ब्राह्मण धर्म की एक उपशाखा या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इसकी स्वतंत्र धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान धूमिल हो रही है। यह स्थिति सिख धर्म के साथ तुलना करने पर और स्पष्ट हो जाती है। जैसे सिख धर्म, जो बिश्नोई धर्म के बाद अस्तित्व में आया, ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहचान को सशक्त किया है और स्थापित किया है। इसके विपरीत बिश्नोई धर्म आज हाशिए पर है और इसके अनुयायियों को अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बिश्नोई धर्म के सामने और भी चुनौतियाँ हैं, जो कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। साहित्य और प्रचार का अभाव। बिश्नोई
धर्म के इतिहास, सिद्धांत और योगदानों पर पर्याप्त साहित्य ही उपलब्ध नहीं है। इसके कारण नई पीढ़ी को बाहरी समुदायों में इसके प्रति जागरूकता कम है। आधुनिकता का प्रभाव, आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण के कारण बिश्नोई धर्म में पारंपरिक मूल्य जैसे पर्यावरण संरक्षण, जीव दया को अपनाने में कमी आ रही है। राजनीतिक उपेक्षा, बिश्नोई समुदाय की धार्मिक और पर्यावरणीय मांगों को राजनीतिक मंचों पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है, ये भी एक दुर्भाग्य है। संभावित धार्मिक ध्रुवीकरण, यदि बिश्नोई धर्म की स्वतंत्र पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में इस पंथ को दो धाराओं में विभाजित करने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्ण संभावना है। पहला, ब्राह्मण धर्म की शाखा के रूप में कुछ लोग बिश्नोई धर्म को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा मानते हैं और इसे हिंदू धर्म के अंतर्गत विलीन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण बिश्नोई धर्म की स्वतंत्रता और समावेशी जो प्रवृत्ति है उसको कमजोर करता है। और दूसरा पक्ष है स्वतंत्र और प्रगतिशील धर्म के रूप में। दूसरी ओर कुछ लोग बिश्नोई धर्म को एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और समावेशी धर्म के रूप में मानते हैं, देखते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा और सामाजिक समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह धारा नए अनुयायियों के लिए अपने द्वार खोल सकती है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बिश्नोई धर्म स्वतंत्र, समावेशी और प्रगतिशील धार्मिक परंपरा है, जो कि धार्मिक समन्वय, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। गुरु जाम्बो जी के दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 15वीं शताब्दी में था। हालांकि इस धर्म को अपनी स्वतंत्र पहचान को पुनर्जन्म करने और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। जैसे सिख धर्म ने अपनी धार्मिक और संस्कृति पहचान को सशक्त बनाया, वैसे ही बिश्नोई धर्म को अपने इतिहास, साहित्य और विचारधारा का आधार बनाकर आगे बढ़ना होगा। यह समय है कि बिश्नोई समुदाय भय, झूठे अपनापन और धार्मिक राजनीति से ऊपर उठकर अपने धर्म के मूल स्वरूप और मूल्यों को पुनर्जीवित करना होगा। यदि बिश्नोई धर्म अपनी स्वतंत्र पहचान को सशक्त बनाना चाहता है तो न केवल उसे अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेनी होगी, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट और समावेशी दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। बिश्नोई धर्म का जो संदेश जीव दया पालनी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता आज की दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। इसे सशक्त बनाने की जिम्मेदारी न केवल बिश्नोई समुदाय की है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो एक बेहतर समाज और समावेशी विश्व की कल्पना करते हैं। तो आज की दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मेरी ये वीडियो है इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप जो कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर इसमें अपनी राय लिखिएगा। और राजकुमार जी का भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर पुनः मैं एक बेहतरी की उम्मीद करते हुए बिश्नोई लोगों को मैं अपील करता हूँ कि अपने धर्म के प्रति जागृत हों। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हुए नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।